हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। साइन इनवर्स 1/वर्गमूल x प्लस 1। तो यहाँ पर देखो ये फलन लिखा हुआ है और हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, जो साइन इनवर्स x का अवकलन का सूत्र होता है x के सापेक्ष, वो क्या होता है हमारे पास 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है सूत्र। ठीक है। और साथ ही साथ देखो एक सूत्र हमें और पता होना चाहिए कि x की घात n का जो अवकलन का सूत्र होता है x के सापेक्ष, वो क्या होता है n गुणा में x की घात n माइनस 1, जहाँ पे n क्या है, अचर है। तो अब देखो जिसे हम अवकलित करना है उसको हम एक बार y बोल देते हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स 1/वर्गमूल x प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब देखो दोनों ओर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे तो dy/dx बन गया बाएं पक्ष में। बराबर में देखो साइन इनवर्स का हम अवकलन करेंगे तो पहले 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस प्रकार होगा। तो 1 में वर्गमूल वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स के अंदर ये पद है 1/वर्गमूल एक्स प्लस 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 में यहाँ पर एक्स प्लस 1 ये बन जाएगा। ठीक है। फिर देखो श्रृंखला नियम से क्या होगा, जो अंदर 1/वर्गमूल एक्स प्लस 1 है इसका पुनः अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष। तो d/dx देखो 1/वर्गमूल एक्स प्लस 1 है, यानी 1/x की घात 1/2 है। वर्गमूल का मतलब यही होता है। अब जब इसे ऊपर लाएंगे पद को तो x की घात एक्स प्लस 1 की घात माइनस 1/2 लिख सकते हैं। तो ये बन गया x प्लस 1 की घात माइनस 1/2। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं इस पद को। तो अब देखो यहाँ पर लसा लेके इसको थोड़ा और हल करते हैं। तो dy/dx का मान क्या आया, dy/dx बराबर में देखो ऊपर तो आ जाएगा वर्गमूल x प्लस 1, तो वर्गमूल x प्लस 1 तो ऊपर आ गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि x प्लस 1 की घात 1/2 ये ऊपर आ गया। और बट्टा में क्या बचा देखो, यहाँ पर x प्लस 1 माइनस 1 होगा, तो 1 से 1 शून्य हो जाएगा, यानी नीचे बच जाएगा x की घात 1/2। ठीक है। और यहाँ पर देखो गुणा में x की घात n का जिस प्रकार अवकलन होता है वैसे ही अवकलन होगा। तो माइनस 1/2 तो पहले आगे आया। ठीक है। तो माइनस 1/2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर x की घात में एक जुड़ जाएगा, यानी माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, यानी जुड़ेगा नहीं, एक घटेगा, माइनस 1/2 माइनस 1 होगा। ठीक है। तो वो माइनस का 3/2 बन जाएगा। तो x प्लस 1 की घात माइनस का 3/2। फिर श्रृंखला नियम पुनः लगेगा और x प्लस 1 का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 ही आने वाला है। ठीक है। तो गुणा में 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो अब देखो माइनस 1/2, यहाँ पर देखो ऊपर x प्लस 1 की घात 1/2 और माइनस 3/2, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो x प्लस 1 और इसकी घात 1/2 माइनस 3/2 ये बनेगा, और बट्टा में x की घात है 1/2 और गुणा में 1, तो यही पद आ जाएगा वापस। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/2 माइनस 3/2 करेंगे तो माइनस का 1 होगा, यानी x प्लस 1 की घात माइनस 1 हो जाएगी, तो वो नीचे जाएगा पद, तो घात धनात्मक हो जाएगी, यानी क्या बन जाएगा -1/2 गुणा में x प्लस 1, और x की घात 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल x लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम सही से लेके पद को तो किस प्रकार लिख सकते हैं, -1/2 वर्गमूल x गुणा में x प्लस 1, और यही हमारा क्या आ जाएगा, अवकलन भी आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा उत्तर भी यही हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।